साजिद, एक नौजवान फोटोग्राफर जो शहर की तेज़ जिंदगी से तंग आ चुका था, एक वीरान मगर खूबसूरत गांव कालाकोट आया। यहाँ उसकी खानदानी हवेली मौजूद थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। दरख्तों में उलझे झाड़, काई लगी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियाँ, ये सब किसी पुरानी भूली हुई फिल्म का मंजर लगते थे। लोगों ने साजिद को खबरदार किया था, रात होने से पहले हवेली बंद कर देना और अगर आवाज़ें सुनो तो जवाब मत देना। साजिद ने उन बातों को देहाती तोहम परस्ती समझकर हंस दिया। पहला रात। वो रात खासी खामोश थी, मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, बाहर का सन्नाटा चिंगाड़ में बदलने लगा। बादल गुरजे, हवा दरख्तों से टकराई और दूर किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज़ आई। साजिद लाइट बंद करके सोने ही लगा था कि अचानक हवेली की पुरानी सीढ़ियाँ चरचराने लगी, जैसे कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। दिल की धड़कन तेज़ हुई। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की, मगर कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी के साये का गुजरना वाज़े नज़र आया। कौन है? साजिद ने हिम्मत करके आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया, मगर किसी के हंसने की आवाज़ ज़रूर आई, जैसे कोई औरत ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो। फिर रोना, फिर चीखना। रात का दूसरा पहर। साजिद ने दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर जब दोबारा देखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। कमरे के बाहर लंबी राहदारी में एक वजूद खड़ा था। लंबा, दुबला, चेहरा धुंधला और आंखें स्याह, बाल ज़मीन तक घुस रहे थे। वजूद ने हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून तवील और नुकीले थे, जिनसे फर्श पर निशान बनते जा रहे थे। साजिद पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। फिर अचानक वो वजूद तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। लम्हे भर को बिजली चमकी और साजिद ने जो मंजर देखा वो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। एक औरत, जिसकी गर्दन पीछे को मुड़ी हुई थी, आंखें खून से भरी और ज़बान बाहर निकली हुई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके बदन से बदबू आ रही थी, जैसे किसी लाश को दफन किए कई दिन हो चुके हों। पुराना आईना। साजिद ने पलटकर देखा। कमरे में एक पुराना आईना था, जिसमें वो औरत साजिद के पीछे खड़ी साफ दिखाई दे रही थी, मगर हकीकत में वो गायब थी। आईने पर खून से कुछ लिखा था, मुझे नींद नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आएगी। साजिद की आंखों से आंसू निकल आए, मगर वो चीख ना सका। उसकी ज़बान जैसे बंद हो गई थी। सुबह की रोशनी। सुबह जब आँख खुली, वो फर्श पर बेहोश पड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय उसके कि कमरे की दीवार पर नाखूनों से खरोचे गए निशान थे और एक गड्ढे जैसी चीज़, जो हवेली के तहखाने का दरवाज़ा मालूम होता था, कमरे के कोने में खुल चुका था। उस तहखाने को सदियों से बंद रखा गया था। दूसरा दिन। उस रोज़ साजिद ने फैसला किया कि तहखाने में जाकर देखेगा आखिर क्या राज है। वो नीचे उतरा तो सर्दी की एक तेज़ लहर उसके जिस्म से टकराई। नीचे अंधेरा था और बदबू नाकाबिले बर्दाश्त। तहखाने के आखिर में एक दराज लकड़ी का संदूक पड़ा था। जैसे ही उसने खोला, उसमें एक पुराना बोसीदा अरूसी लिबास, एक जलती हुई तस्वीर और एक इंसानी खोपड़ी थी, जैसे किसी ने दुल्हन को जिंदा दफन किया हो। जैसे ही उसने खोपड़ी को छुआ, पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। तहखाने में अंधेरा छा गया। एक आवाज़ आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। साजिद ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, चीखा, गिड़गिड़ाया, मगर दरवाज़ा न खुला। तीसरी रात। 3 दिन बाद जब गांव के लोग हवेली गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर अंदर कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ आईना था, जिसमें अब साजिद खड़ा नजर आता था, मगर आईने के बाहर वो कहीं नहीं था। आज भी जो भी इस आईने के करीब जाता है, उसे साजिद की आंखें झांकती दिखती हैं और एक औरत की हंसी गूंजती है। अब तुम्हारी बारी है।